मीन्स 15 दिन के अंदर अंदर जो भी उसने शेयर इशू किए थे वो सारे शेयर 15 दिन के अंदर ही उन सब के लिए एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हो गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट ऑन फेब 2006। जब 15 तारीख को उनको एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो उन्होंने क्या किया, 1 फरवरी को अलॉटमेंट कर दिया उनके शेयर का। मतलब जिसने एप्लीकेशन दी शेयर के लिए, जिसने उन सबको वो शेयर्स 1 फरवरी को अलॉट कर दिए गए। आगे क्वेश्चन में क्या है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ द अमाउंट ड्यू हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड एंड कंपनी मेंटेन्स द कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अब क्वेश्चन में मेन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जनरल एंट्रीज बनाइए, और क्वेश्चन कह रहा है इसकी जनरल एंट्रीज बनाइए कब, जब जो भी अमाउंट ड्यू हो रहा है वो ऑन टाइम रिसीव हो रहा हो। मींस किसी भी तरीके का एरियर नहीं है या किसी भी तरीके की अनपेड कॉल नहीं है। तो अब एक इसमें बात और कह रहा है कि कंपनी मेंटेन्स द कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसको हम लोग जनरल एंट्रीज में समझते हैं कि ये कंबाइंड एंट्री किस तरीके से करेंगे हम लोग। क्लियर है। तो अब आते हैं जनरल एंट्रीज में। जनरल एंट्रीज क्लियर है। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो एप्लीकेशन क्या रिसीव हो रही है, नॉर्मल एंट्री बता रहे हैं, अभी हम कंबाइंड एंट्री नहीं बता रहे हैं, अभी हम केवल नॉर्मल एंट्री बता रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट आया 9000। अब ये 9000 कैसे आया, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है। मीन्स 3000 शेयर की एप्लीकेशन है, उस पर 3 रुपये पर शेयर इश्यू ले रहे हैं कंपनी, 3 रुपये पर शेयर मांग रही है किस पर, एप्लीकेशन पर। और कितने का है, 10 का है। तो 10 में से 3 रुपये ले रही है कंपनी एप्लीकेशन पे, तो क्या करेंगे 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 3000, तो अमाउंट क्या आ गया हमारा 9000 आ गया। क्लियर है ये। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। क्लियर है ये फर्स्ट एंट्री, सबको क्लियर। अभी मैं ये नॉर्मल एंट्री बता रहा हूँ, अभी कंबाइंड एंट्री नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे बताएंगे इसी क्वेश्चन में, आगे बताएंगे कैसे कंबाइंड एंट्री की। आगे बढ़ते हैं। जब शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मींस जो अलॉटमेंट था वो शेयर को, जो उसकी एप्लीकेशन में ही थी उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दी, मींस अलॉटमेंट दे दिया शेयर्स का। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब जितने की एप्लीकेशन हमने रिसीव करी है उतना ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो सेम अमाउंट 9000। नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्लियर है ये सबको। ठीक है। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, आपको इसकी कंबाइंड एंट्री भी बतानी है, तो इसको हम हटाते नहीं हैं, साइड में रखते हैं। ठीक है, इसको हटाते नहीं हैं, हम साइड में रखते हैं। तो अब यहाँ पर हमने 2 एंट्री कर ली, ये हमें समझ में आ गई दोनों एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है, 2 पर शेयर, मतलब 2 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट पे कंपनी ले रही है। तो सिंपल सा अमाउंट क्या होगा, 2 × 3000। क्लियर है, अमाउंट क्या होगा 2 × 3000। तो एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की हम एंट्री करते हैं, सिंपल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट 2 ईच। ठीक है। नरेशन में आपको क्लियर है, नरेशन किस तरीके से बना रही है, ड्यू हो रहा है यहाँ पे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, मनी कितनी है 6000। क्लियर है, 3000 एट द रेट 2 ईच, 3000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से, तो 6000 आ गया अमाउंट। अब ऑन टाइम रिसीव हो रही है, क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है, जितना भी सब्सक्रिप्शन मनी है वो ड्यूली रिसीव हो रही है, किसी भी तरीके का कोई लेट नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव कर लिया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
अमाउंट 6000 सेम अमाउंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन की बात पे। कंपनी मेंटेन्स द कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब कंपनी क्या कर रही है, एक कंबाइंड अकाउंट बना रही है। नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, सेम एंट्रीज करेंगे जो हमने यहाँ पे करी, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए कंबाइंड एंट्री बोल रहा है, तो एप्लीकेशन की एंट्री और अलॉटमेंट की एंट्री हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। क्लियर है, मिक्स कर देंगे एंट्री। तो मिक्स एंट्री कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमने एक कंबाइंड अकाउंट ओपन कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। अमाउंट क्या करेंगे, अब अमाउंट क्या भरेंगे, सबसे बड़ी बात ये, जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हम कंबाइंड कर रहे हैं तो अमाउंट क्या भरेंगे उसमें, सिंपल है, जितना एप्लीकेशन पे ले रही है कंपनी और जितना अलॉटमेंट पे ले रही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आया, ₹3 और ₹2 को ऐड करेंगे तो सिंपल है, ₹5 दोनों पे ही ले रही है। तो सेम अकाउंट, अगर कंबाइंड अकाउंट बन रहा है तो दोनों का अमाउंट हम ऐड कर लेंगे और उसको शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ₹5 ये आ रहा है, 3000 शेयर है तो कितना हो गया, 15000। ठीक है। कंबाइंड एंट्री आप लोग पहले भी जानते हैं, आपने 11th में भी पढ़ा है कि कंबाइंड एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, इधर का जो अलॉटमेंट का अमाउंट है, इधर जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे डाल देंगे। या दूसरा तरीका एक ही है कि जो एप्लीकेशन पे ले रहा हो, जो अलॉटमेंट पे ले रहा है, इसको ऐड करके शेयर जितने भी हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल आएगा। तो अमाउंट क्या आ गया यहाँ पे हमारा, 3000 शेयर एट द रेट 5 ईच, मीन्स अमाउंट आ गया हमारा 15,000 रुपीज। क्लियर है। अब यहाँ क्या था, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, if company the accounts due has been duly received and the company maintains the combined account for application and allotment। ठीक है, इसके हिसाब से हमने कंबाइन एंट्री कर ली, रिसीव हो गई। अब क्या करेगी, जो शेयर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट का जो मनी अमाउंट है वो उसने 1 Feb को अलॉट कर दिया। अलॉट करने पर क्या एंट्री होगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। जब भी कोई शेयर अलॉट होता है तो जो एप्लीकेशन मनी होती है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने वाली एंट्री क्या बनी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं या सिंपल एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। कंबाइंड बोला है तो आप कंबाइंड भी लिख सकते हैं, नहीं भी है कंबाइंड, अगर बोला भी है तो भी आप ये एंट्री पास कर सकते हैं, और कंपलसरी बोला भी है तो भी आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जब शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कंबाइंड अकाउंट दिखाएं, ज़रूरी नहीं है ये। तो अमाउंट सेम आ गया यहाँ पे, नरेशन क्या हो गई, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपको ये दो एंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये एंट्री करनी है। क्लियर है, ये जो बॉक्स में आप एंट्री देख रहे हैं ये एंट्री आपको करनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंबाइंड अकाउंट बनाने को बोला है। ठीक है, ये एंट्री मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करी है यहाँ पे, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक एंट्री कंबाइंड करी गई है इसमें। उसके बाद कह रहा है ₹2.5 फर्स्ट कॉल पे ले रहा है, ₹2.5 फाइनल कॉल पे ले रहा है। तो सिंपल है, फर्स्ट कॉल की यहाँ पे एंट्री कर लेंगे जो कि 1 मार्च पे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। 1 मंथ आफ्टर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कब हो रहा है, 1 Feb को हो रहा है, तो उसके 1 महीने बाद 1 मार्च को अलॉटमेंट होगा। तो 1 मार्च की यहाँ पे डेट आ गई और यहाँ पे एंट्री क्या हुई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एट द रेट 2.5 पर शेयर। ठीक, अमाउंट आ गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 7.5 मीन्स 7500 रुपीज पर शेयर। सॉरी, पर शेयर नहीं है यहाँ पे, 7500 रुपीज टोटल अमाउंट आ गया। मीन्स 3000 शेयर का जो अमाउंट था फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से
तो कितना अमाउंट आ गया टोटल 7500। सेम है, फर्स्ट कॉल अमाउंट को हम रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, अमाउंट क्या आएगा 7500। सेम अमाउंट से है सेकेंड ऑन फाइनल कॉल, तो रिसीव ड्यू हो गई हमारी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू एट द रेट 2.5 पर शेयर, तो अमाउंट सेम रहेगा 7500। रिसीव कर लिया हमने अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 7500 बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हम अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करके हमने बताया कि किस तरीके से आपको ये पता लगेगा कि कैसे पार पे इशू हो रहा है। आपको ये मेनली पता लगाना है क्वेश्चन में देख के कि क्या शेयर पार पे इशू है या प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, तो उसका हमने तरीका आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करिए एक बार अपने आप, केवल क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप अपने आप जनरल एंट्रीज करिए तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ये एंट्री होगी। आपको इन दो एंट्री से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ये वाली होगी, सेकेंड एंट्री होगी, उसके बाद लास्ट। क्लियर है? आप इसको अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझिए इसको, किस तरीके से एंट्री बनाई गई है, किस तरीके से कौन सा अमाउंट लिया गया है। क्लियर है? थैंक यू।